हेलो, वेलकम टू गोवा सिंगम। बच्चे आज हम एक्सपेंसेस चैप्टर पढ़ने लगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में बाय एलिमेंट क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि कॉस्ट को बाय एलिमेंट तीन फैक्टर्स में, तीन एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। बच्चे एक्सपेंसेस के बारे में हमने कहा था कि वो खर्चा जो ना मटेरियल कॉस्ट हो और ना लेबर कॉस्ट हो उसे एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है बच्चे। अब देखो, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को मटेरियल के नेचर और टाइप्स को आपस में कंफ्यूज होते रहते हैं, उसमें आपस में मिक्सअप करते हुए देखा है मैंने अक्सर। देखो बच्चे, नेचर किसे कहते हैं कि एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो ये उसकी नेचर है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, जो आसानी से एक कॉस्ट यूनिट पे आइडेंटिफाई हो सके। इनडायरेक्ट वो है जो आसानी से एक कॉस्ट यूनिट पे आइडेंटिफाई ना हो रहे हो। डायरेक्ट क्या हमने एग्जांपल्स लिखे हैं कि रनिंग कॉस्ट ऑफ अ मशीन यूज फॉर वन प्रोडक्ट, या कॉस्ट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट हायर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। देखो, किसी भी एक खास प्रोडक्ट या जॉब या प्रोजेक्ट के लिए आप कोई मशीनरी परचेज करते हो या रेंट पे लेके आते हो। अब परचेज का खर्चा हो या रेंट का खर्चा हो, ये उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे ही चार्ज होगा ना, आसानी से चार्ज हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। पैकेजिंग कॉस्ट या रॉयल्टी पेबल पर प्रोडक्ट, आप एक एक यूनिट की पैकेजिंग की कॉस्ट आप पे आ रही है या एक एक यूनिट के बदले आप रॉयल्टीज पे कर रहे हो, तो ये भी आसानी से चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट आप आसानी से मालूम कर पा रहे हो। सब कॉन्ट्रैक्टर फी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ सिंगल प्रोडक्ट और जॉब, आप किसी एक एक प्रोडक्ट या एक एक जॉब की किसी कॉन्ट्रैक्टर को फीस दे रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो इजिली आइडेंटिफाइबल एंड कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस या फिक्स सैलरीज। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब टाइप्स पढ़ते हैं। देखो, एक्सपेंसेस दो टाइप्स के हो सकते हैं, कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस वो है जिसकी वजह से हमारी जेब से कैश जा रहा होता है। ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस जिसकी वजह से हमारी जेब में से कोई पैसे नहीं जा रहे होते। अब ये MA2 F2 लेवल की ट्रीटमेंट से, F2 लेवल का टॉपिक है, MA2 लेवल का। कैश एक्सपेंसेस के फर्दर दो टाइप्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पढ़ते हैं बच्चे। अब कैपिटल एक्सपेंस, देखो बच्चे, आपने FA1 में स्टार्ट में जब आप एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा था कि भाई ओनर जब अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो ये उसका कैपिटल कहलाता है। ओनर जब अपने बिजनेस में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करता है या कोई एसेट इंट्रोड्यूस करता है तो ये उसका कैपिटल कहलाएगा। तो इस कैपिटल की वजह से उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं ना, तो कैपिटल एक्सपेंस उसे कहेंगे जिसकी वजह से हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं। कौन से एसेट्स, फिक्स एसेट्स, जिसे नॉन करंट एसेट्स भी कहा जाता है। तो या तो वो खर्चा जिसकी वजह से आपके नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, या वो खर्चा जिसकी वजह से आपके नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे, ऐसे एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंस कहा जाएगा। और ये SOFP यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड होंगी। देखो, दो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, एक फाइनेंशियल पोजीशन वाला स्टेटमेंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने हैं और बिजनेस पे लाइबिलिटीज कितनी है ये रिकॉर्ड करते हैं। P&L में हम बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। P&L हर साल नया नया बनता है। ठीक है, हर साल बनता है, नया नया बनता है। इस साल का जो एक्सपेंस है इसी साल के P&L में रिकॉर्ड होगा, इस साल का की जो इनकम है इसी साल के P&L में रिकॉर्ड होगी। लेकिन SOFP में ये नहीं होता, उसको हर साल अपडेट करते हैं। लेकिन बिजनेस के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अब तक बिजनेस के जितने एसेट्स थे बिजनेस के पास, या अब तक बिजनेस पे जितने लाइबिलिटीज है, सब रिकॉर्ड होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि वो आपको बिजनेस का असल पोजीशन बता रहा होता है कि मौजूदा वक्त में फिलहाल बिजनेस किस पोजीशन पर स्टैंड करता है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंसेस की वजह से आपके नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं ना, और एसेट्स आप SOFP में रिकॉर्ड करते हो, तो कैपिटल एक्सपेंस भी SOFP में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखो, मैंने आपको एसेट्स एग्जांपल पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ बाइंग अ बिल्डिंग, आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो तो आपके एसेट्स बढ़ गए। या एक्सटेंडिंग अ बिल्डिंग, आपके पास मौजूदा एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर आपने जाके एक दो और फ्लोर्स बना दिए, तो उसकी वजह से भी एसेट्स बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग इंजन ऑफ अ कार, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी का 1000 सीसी का इंजन हटा के उसमें 1500 सीसी का इंजन लगा दिया। अब पहले गाड़ी सिर्फ आपको
यहां से वहां पहुंचा रही थी, अब पीछे कोई ट्रॉली लगा दोगे ना तो उसको भी खींच सकेगी। क्यों? पावर ही बढ़ गया है, आपके एसेट्स बढ़ गए। अब देखो यूजफुल लाइफ के बढ़ने का क्या मतलब है, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस के लिए एक गाड़ी खरीदी ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए, ठीक है, कि बिजनेस के जितने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फंक्शंस एक्टिविटीज होंगी वो इसी गाड़ी से की जाएगी। अब उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है, ठीक है, उसको आप 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। 5 साल बाद उसकी हालत ये थी कि वो चलने के काबिल नहीं थी, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दूसरी गाड़ी खरीदो या इसी पे इतना खर्चा करो, ठीक है, कि ये 5 साल के लिए फिर से जिंदा हो जाए, फिर से नई हो जाए ये गाड़ी, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके थे, या तो फिर से बता रहा हूं बच्चे, या तो नई गाड़ी खरीदो या इसी गाड़ी पे इतना खर्चा करो कि वापस ये जिंदा हो जाए। आपने गाड़ी खरीदी, 5 साल इस्तेमाल करते 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 वो एसेट्स आपके बिल्कुल खत्म होने लगे, फिर आपने कुछ खर्चा करके वापस उसको जिंदा कर दिया, तो आपके एसेट्स दोनों ही तरीकों से, या नई गाड़ी खरीदो या इसी पे खर्चा करके यूजफुल लाइफ बढ़ा दो, तो दोनों तरीकों से आपके एसेट्स बढ़ ही रहे ना, बढ़ ही रहे। तो हम इसलिए कहते हैं कि वो खर्चा जो आपके एसेट्स को बढ़ाए, नॉन करंट एसेट्स को, करंट नहीं, नॉन करंट एसेट्स को बढ़ाए या उसकी यूजफुल लाइफ को बढ़ाए, तो दिस एक्सपेंस विल बी नोन एज ए कैपिटल एक्सपेंस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होगा? जो बच्चे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, यानी वो खर्चा जो आपके नॉन करंट एसेट्स को खाली मेंटेन करने के लिए किया जाए, सिंपल वर्ड्स में ये है, वो खर्चा जो आपके एसेट्स को बढ़ाए नहीं, वो आपके नॉन करंट एसेट्स को खाली मेंटेन रखने के लिए ये खर्चा किया जाए। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल बच्चे, आप ना अपने घर में कोई पेंटिंग कराओ, अब इसकी वजह से क्या आपके घर पे कोई नया कमरा बन गया? नहीं। कोई नया फ्लोर बन गया? नहीं। आपके एसेट्स बढ़े? नहीं, खाली पेंटिंग हो गई, ठीक है। अब उस घर में आपको मतलब हो सकता है दिल कर रहा हो कि हाँ अब रहा जा सकता है, ठीक है। अब इधर उधर देख के सब कुछ प्यारा प्यारा लग रहा हो तो घर में रहने का दिल कर रहा होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो खर्चा जो आपके नॉन करंट एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए या उसकी यूजफुल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या उसकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए की जाए। अब अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने का क्या मतलब है, इसका भी एक एग्जांपल समझाता हूं बच्चे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी है जिसके जरिए आप टैक्सी यानी मतलब राइड्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, बाइक या इन ड्राइव वगैरह ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। अब वो आपकी गाड़ी इतनी उस पर इतने डेंट लगे हुए हैं, ठीक है, कि उसका कलर ही इतना उतर चुका है, कोई कस्टमर आपकी गाड़ी को देखता भी है तो उसको खौफ आता है कि यार ये क्या अजीब है, दिल में कुछ होने लगता है कि क्या फजूल गाड़ी है, दफा हो, और वो आपको छोड़ के किसी और की गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। अब आप जाके उस गाड़ी को पेंट कराते हो, डेंट वगैरह ये सब कराते हो, ठीक है। अब डेंट को ठीक कराने से, पेंटिंग कराने से क्या आपकी गाड़ी अपग्रेड हो गई? नहीं। पहले जिस स्पीड से भागती थी अब भी उस स्पीड से भागेगी, पहले जितना वजन उठाती थी अब भी उतना ही वजन उठाएगी। आपके एसेट्स इंक्रीज तो नहीं हुए ना, लेकिन अब एक काम हो गया है कि अब आपकी गाड़ी को देख के किसी कस्टमर को बुरा कुछ नहीं सूझेगा कि भाई ये पता नहीं क्या सी गाड़ी लेके आया, दहशतगर्द है क्या ये चीज, यार ये जनाब, ठीक है, ठीक ठाक है भी कि नहीं, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं। आपकी गाड़ी को देख के उसको उल्टा लालच होगी कि यार बड़ी प्यारी गाड़ी है, आज इसी में सफर करूंगा। तो ये खर्चा करने की वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटीज इंक्रीज हुई कि नहीं? एसेट्स तो इंक्रीज नहीं हुए ना, खाली एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटीज इंक्रीज हो गई। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप जिस क्लास में पढ़ते हो ना, आपके टीचर मेरी तरह कोई एक खबीस है, ठीक है, वो आप टाइम पे जाते हो लेकिन वो जनाब रोजाना आधा घंटा लेट आते हैं। आप टाइम पे जाते हो लेकिन वो जनाब रोजाना आधा घंटा लेट आते हैं। आपने एक दिन गुस्से में आके क्लास की लाइट ही तोड़ दी कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है सबने, रोजाना आधा घंटे ये जनाब लेट आता है, ये है क्या, ठीक है। अब आधा घंटे बाद सर जी आए, ठीक है, सर जी जब आए तो उन्होंने बोर्ड पे लिखना शुरू किया। अब पीछे किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा ठीक से, क्यों? लाइट ही नहीं है ठीक, जो बोर्ड है वो प्रॉपरली दिख ही नहीं रहा। अब सर मजबूरन नीचे गए, ठीक है, मजबूरन नीचे गए, 500 का खर्चा करके एक लाइट लेके आए, बल्ब लेके आए, ठीक है, और क्लास में लगा दी। अब क्लास में रोशनी हो गई, बोर्ड ठीक तरीके से दिख रहा है, तो आप सही से पढ़ पा रहे हो कि नहीं? अब ये 500 का खर्चा करके क्या वहां पे एक और कमरा बन गया? नहीं। क्या वहां पे एक और फ्लोर बन गया उस एकेडमी या उस इंस्टीट्यूट में? नहीं। क्या एसेट्स इंक्रीज हो गए? नहीं। क्लासरूम पहले जिस तरह थी अब भी उसी तरह है, लेकिन अब एक काम हो गया, ये क्लासरूम जिस पर्पस के लिए थी, ये एसेट जिस पर्पस के लिए था, पढ़ना या पढ़ाना, वो पर्पस वापस जिंदा हो गया, ठीक है।
पहले वो स्टूडेंट्स वहाँ पे आसानी से पढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आसानी से स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं। तो जिस पर्पस के लिए एक एसेट रखा गया था वो पर्पस अब फुलफिल होना शुरू हो गया, वो अचीव होना शुरू हो गया। तो आपने अपने एसेट्स को खाली मेंटेन रखने के लिए या उसकी यूजफुल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए ये खर्चा किया। तो ऐसे खर्चे को जो एसेट्स को बढ़ाए नहीं, खाली उसको मेंटेन रखने के लिए करने के लिए किया जाए, दिस विल बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ बिल्डिंग या कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंजन ऑफ अ कार, कि इंजन खराब हो गया है, गाड़ी रुक गई है, अब जब तक रिपेयर नहीं करोगे गाड़ी चलेगी नहीं, तो खाली रिपेयर करने पे आपने खर्चा किया, गाड़ी वापस चलने लगी, तो एसेट वापस वर्किंग कंडीशन में आया कि नहीं, तो दिस विल बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंस। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ बच्चे, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अक्सर एग्जामिनर आपको इसी तरह ट्रिक करेगा कि आपने गाड़ी का एक इंजन हटा के नया इंजन डलवाया, बताओ कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू एक्सपेंस है? अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कैपिटल, क्योंकि एक हट के दूसरा इंजन लगा दिया। नहीं बच्चे, रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि किस वजह से ये इंजन हट रहा है। अब अगर आपके पास कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको इंजन चेंज करने की, और फजूल में आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, फजूल खर्ची करने का दिल कर रहा है, और आप पुराना इंजन हटा के नया इंजन लगवा के तालियां बजा रहे हो लड़कियों की तरह की ये इंजन लग गया, ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ, अगर एग्जामिनर ये बताए कि पुराने इंजन की यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी थी, तो आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो इसी पे इतना खर्चा करो कि उसको 4-5 साल के लिए वापस जिंदा कर दो, या नया इंजन कोई खरीदो, तो उस वक्त ये कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। एग्जामिनर इसी छोटे मोटे ट्रिक्स के जरिए आपको तंग करेगा। अगर कोई वजह नहीं बताई गई ये इंजन चेंज करने की, ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस ही कहलाएगा। अगर कोई वजह है, ठीक है, जैसे कि यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, या आपको कहा जाए कि भाई 1000 सीसी या 1200 सीसी को हटा के 500 1500 सीसी या 1600 या 1800 सीसी इंजन लगाया गया है, अपग्रेड किया गया है, तो उस सिचुएशन में ये कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा, वरना तो रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा बच्चे। दैट वाज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। अगले चैप्टर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।